एक आदरणीय शर्मा जी से भी अलौकिक हमारे मित्र थे और रिश्ते में हमारे एमपी के थे, तो मेरे ससुर हम उनको मानते थे, वो मुझे जमाता का आदर देते थे। आओजा साहब, जब तक वो रहे हमारे घर की तकिया और चावल वो पहुंचाते थे हर उत्सव पे। और ढकोसला होता है ना, वो ढोकला, हाँ हम उसको ढकोसले ही बोलते हैं। वो दिखता बड़ा है, होता कुछ नहीं है, चक जाता है। तो बोले महाराज श्री एक उपाय बताऊं। हमने कहा बताइए। कि आप रात को 10 बजे मौन हो जाया करिए और प्रातःकाल 10 बजे खोलिए। तो हमने कहा इससे क्या लाभ होगा? इतना लाभ है कि लिख नहीं सकते। हमने कहा आप करते हैं? बोले हाँ, आप हमारे घर चलिए। घर गए तो वो तो अपना बेचारे पूजा पाठ में लग गए। माता जी आके हमको बोली महाराज जी आपको ये बहुत आदर करते हैं और आप में इनका गुरु भाव है, इनको कहिए घर में मौन न रहे। वो रात को जैसे उनके 22 ट्रकें थी, ट्रांसपोर्टर थे, घर पहुंचते थे तो मौन हो जाते थे और घर से जब चलते थे कार्यालय के लिए तो मौन खोलते थे। अब झगड़ा कब हो, बातचीत कब हो? तो बातचीत ही नहीं हो पाती। देखिए मौन को ढाल न बनाया जाए। मौन एक सहजावस्था है, साधना है, ढाल बनाकर नहीं जिया जाए। क्योंकि जब हम किसी विषय को रोकने के लिए मौन रहते हैं या सत्संग सुनते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं जाती हैं। जो मिठास हो वो सहजावस्था से रहनी चाहिए। क्या कहा? दूसरी रति मम कथा स्मरण है, ये भक्ति है। भगवान कहते हैं मेरी कथाओं में रति हो, प्रसंगों में। मानस में 84 प्रसंग है, गुरुदेव भगवान ने निर्दिष्ट किया है। 84 प्रसंगों में प्रीति, कथा किसी भगवान की हो, किसी पुराण की हो, किसी ग्रंथ की हो, उनमें रति होना ये दूसरी भक्ति है। सदगुरु के श्री चरण में अगाध अथाह श्रद्धा, ये तीसरी भक्ति है। परंतु स्मरण रहे मान रहित होकर। पिता के सामने पुत्र अपना सम्मान न ढूंढे, सदगुरु के सामने शिष्य अपना सम्मान न ढूंढे। दूसरी रति मम कथा गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मेरे गुण समूहों का गान करे, गान करे। भगवान के जो गुण समूह हैं ये मानस में है, मानस का गान करे। अर्थ निकले न निकले गान करे, नाम कीर्तन करे। चौथी भक्ति। पांचवी सदगुरु के प्राप्त, सदगुरु के द्वारा दिए गए दिव्य मंत्रों का जप, मंत्र जाप विश्वास पूर्वक, इसके आश्रय परमात्मा प्राप्त होंगे। पंचम भजन सो इंद्रिय निग्रहता, इंद्रियां हमारी धीरे धीरे परमात्मा की ओर बढ़ें, जगत की ओर नहीं। अपने करना होगा जैसे जैसे हम चलेंगे। देखिए जिस व्यवहार विहार में हम लगते हैं हमारी इंद्रियां उधर ही चलती जाती। संसार के व्यवहार में लगने पर इंद्रियां संसार की ओर चलती हैं और परमार्थ के व्यवहार में लगने पर इंद्रियां परमार्थ की ओर चलती हैं। कार्य करते करते परमार्थ में लगे रहना है। बहुत कर्मों से विरक्ति, समता, नेत्रों में समता, समत्वम योग उच्यते, सब में समभाव। धीरे धीरे, एक दिन का काम नहीं है, वर्षों का काम है, जन्मों का काम है। समत्व आए, भेद बुद्धि धीरे धीरे क्षीण होती जाए, सबके प्रति समभाव उपस्थित हो। सात्विक भक्ति, सन्मार्ग पर चलकर जो भगवान दे दे यथा लाभ संतुष्ट हो। यथा लाभ,
कथा अतो यथा, यथा माने धर्मपूर्वक जो प्राप्त हो वो यथा लाभ है। सत्य का परित्याग करके इंद्र के लोक में भी आसन मिले तो सत्य का परित्याग कदापि नहीं करना चाहिए। सत्य शाश्वत है, सत्य ही टिकता है, सत्य ही प्रकाशत स्वरूप है। भगवान का स्वरूप क्या? सत्यम परम धीमहि। वो परम सत्य, अक्षुण सत्य है। भगवान का एक नाम सत्य नारायण है। नारायण क्या है? तो सत्य ही नारायण है। यथा लाभ संतोष। जब इनमें से एक भी व्यवहार करेंगे हमारा स्वभाव सरल हो जाएगा। सरल स्वभाव न मन को टिलाई, यथा लाभ संतोष सदा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग भगवान उत्तरकांड में भाइयों से कहते हैं, नगर के निवासियों से कहते हैं, प्रीति सदा सज्जनों के संग में रखनी है। संसार के सुख को तिनके के समान। ये तो इंद्रियां रुग्ण होती जाएंगी, सुख दूर होता जाएगा।